हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UPPSC AE में सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग का जो है पेपर 1 डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ कोई भी JEE हो AE हो और कोई भी वैकेंसी हो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक जो आपका था वो था जनरल हिंदी, ठीक है। आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होता है 26 से, और ये जो है आपका पेपर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछ रहा है, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर। जो डीप बीम्स होते हैं वो किसके लिए डिज़ाइन होते हैं, तो ये डिज़ाइन होते हैं आपके बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शियर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट होता है दोनों के लिए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपका होता है क्या, M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है। क्या करें, डिटरमाइन द नेट कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग बीम्स। इस बीम पे जो नेट बेंडिंग मोमेंट कपल एक्ट कर रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या, एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है C पे और 500 न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पे जो है एक्सियल लोड लग रहा है 200 न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंप्रेसिव लोड लग रहा है आपका 200 न्यूटन का, अपवर्ड 500 न्यूटन और डाउनवर्ड 400 न्यूटन। यहाँ पे भी देखिए अपवर्ड जो है 400 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरली रिक्वायर्स। ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो क्या रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। सैंड इंक्रीजिंग एजेंट, वाटर इंक्रीजिंग एजेंट, या फिर सैंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स। जो बर्न क्ले ब्रिक्स होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो रेंज दिया हुआ है, तो रेंज आपको कौन सा हो जाएगा, 15.70 टू 18.85, ये रेंज दे रखा है। इसकी यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, एन एलिमेंट ऑफ स्पेसिमेन ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, द क्रैक प्रोपेगेशन इफ अकर्स विल बी इंक्लाइंड टू द साइड्स ऑफ द एलिमेंट। अगर उसमें क्रैक अकर होता है तो वो साइड्स ऑफ द एलिमेंट के साइड से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो ये होता है आपको 45 डिग्री पे। ब्रिटल मटेरियल का जो है 45 डिग्री पे जो है क्रैक होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कॉमर्शियली सक्सेसफुल फाइबर्स इन फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आर। तो जो सक्सेसफुल फाइबर होता है वो किसका होता है, एस्बेस्टस का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एस्बेस्टस का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट कॉलम इन ए लैटिस्ड कॉलम इज लिमिटेड टू। जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है कंपोनेंट कॉलम इन लैटिस्ड कॉलम, ये इसका रेशियो कितना होता है, तो ये 50 होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, 50, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, pick up the incorrect statement from the following. In the heel slab of retaining wall, reinforcement is provided at the bottom of the slab. और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द हील स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल reinforcement is provided at the bottom of the slab, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 34,
द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका बनता है इसके अंडर जो एरिया आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनता है इसके अंदर जो एरिया आता है ये वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल एंड टफनेस ऑफ द मटेरियल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टफनेस ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्ले आर ड्यू टू, जो क्ले में प्लास्टिसिटी होता है उसकी वो किसके कारण होता है? तो होता है एब्जॉर्ब्ड वाटर, जो एब्जॉर्ब उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है उसके कारण जो है ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ए सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम ऑफ स्पान, स्पान मतलब उसका टोटल लेंथ दे रखा है, ठीक है, 5 मीटर, कैरीज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, द बीम इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद 100 mm डायमीटर, डिफ्लेक्शन बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी 120 EI, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर प्रोजेक्ट एज होल विल बी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, डिफ्लेक्शन इन ट्रस डिपेंड्स अपॉन, जो ट्रस में डिफ्लेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ट्रस का डिफ्लेक्शन जो है एक्सियल रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कितना होता है? AE होता है, एक्सियल रिजिडिटी AE होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन टू मेथड्स A and B of network analysis the following methods are true about them. Project cost increases in time duration is either increased or decreased. नाउ सेकंड क्या दे रखा है? मेथड बी, प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, मेथड ए एंड मेथड बी आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPM एंड फॉर्ट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, CPM का होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। Now question number 46, a beam ABC is simply supported at A and B with a overhang BC as shown in the figure. It carries loads as shown in figure if both the reactions are equal, then W will be equal to, दोनों रिएक्शन अगर इक्वल ना तो W की वैल्यू आपसे पूछ रहा, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4p/5, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4p/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन ए फिलेट वेल्डेड जॉइंट द वीकेस्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका थ्रोट, जो वीकेस्ट एरिया होता है वो थ्रोट होता है, ठीक है, किसमें? फिलेट वेल्ड में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो किसी कारण लीस्ट ने किसके लिए जो है लीस्ट होता है, सबसे कम होता है? तो क्ले के लिए जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्ले के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एरेटेड कंक्रीट इज प्रोवाइडेड बाय एडिशन ऑफ, जो एरेटेड कंक्रीट होता है वो किसके एडिशन से जो है प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम पाउडर ऐड कर देते हैं तो जो है एरेटेड कंक्रीट जो है प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच थ्योरम या प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द रिजल्टेंट रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इंटरनल आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये कहलाता है आपका डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, इनर्शिया प्रिंसिपल भी किसी कहते हैं, ठीक है, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नाउ क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 51, द मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट फॉर रोड और रनवे शुड बी, ये कितना हो जाएगा, ना होना चाहिए 30% होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ ए सडनली अप्लाइड लोड टू दैट इन केस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो यार होता है आपका 2 टाइम्स, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सरफेस क्रैक, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 53 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इफ डिग्री ऑफ स्टैटिकल indeterminacy of I, the members of hinge P required to convert the structure into mechanism is given by, तो ये किससे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P इक्वल टू J प्लस 1, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ 55 क्वेश्चन नंबर, इन केस ऑफ सेटिस्फाइड सॉइल लेयर्स the best equation that can be adopted for computing the pressure distribution is, तो ये हो जाएगा आपका वेस्टरगार्ड्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ए लोड P is applied to a wire of diameter D if the radius of a wire is doubled and reduced the load to half, then Young's modulus of elasticity will be, आपको ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमेन अनअल्टर्ड या फिर अनअफेक्टेड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।